नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पर। आज हम बात करने वाले हैं डेरिवेटिव्स के बारे में। डेरिवेटिव्स क्या होते हैं? आपने डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। तो आइए शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि नाम से ही क्लियर है, डेरिवेटिव्स एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि डिराइव हुआ होता है, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं व्युत्पन्न हुआ होता है या उत्पन्न हुआ होता है। और इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती, बल्कि यह अपनी वैल्यू अंडरलाइंग एसेट से प्राप्त करते हैं। आइए इसे एक आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। आपको पुराने 1000 के नोट याद होंगे जो अब बैन हो चुके हैं। मान लीजिए अगर आप वह नोट किसी दुकानदार को देकर उसके बदले में कुछ सामान खरीदना चाहें, तो क्या वह दुकानदार आपको सामान देगा? आइए इसे एक और आसान उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, पनीर दूध से बनता है। तो अगर मान लिया जाए कि मार्केट में दूध पूरी तरह से खत्म हो चुका है, तो क्या अब पनीर की कोई वैल्यू रहेगी? दोनों एग्जाम्पल्स के जवाब हैं नहीं, क्योंकि दोनों केस में उनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं है। बात की जाए 1000 के पुराने नोट की, तो वो अब बस एक कागज़ के बराबर है। उसकी कोई वैल्यू नहीं है। उसको उसकी वैल्यू आरबीआई से अप्रूव होने के बाद ही मिलती है। बात की जाए दूसरे एग्जाम्पल की, तो अगर दूध पूरी तरह से खत्म हो जाए तो पनीर भी पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा और उसकी अपनी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, क्योंकि पनीर अपनी वैल्यू दूध से प्राप्त करता है। दूध के महंगे हो जाने से पनीर भी महंगा हो जाएगा और दूध के सस्ते हो जाने से पनीर भी सस्ता हो जाएगा। तो इन दोनों एग्जाम्पल्स में पनीर और 1000 के पुराने नोट डेरिवेटिव्स कहलाएंगे, क्योंकि इनकी अपनी खुद की कोई वैल्यू नहीं होती है। ये अपनी वैल्यू कहीं और से प्राप्त कर रहे होते हैं। डेरिवेटिव्स जहां से अपनी वैल्यू को प्राप्त करते हैं उसे अंडरलाइंग एसेट कहा जाता है। ऊपर के एग्जाम्पल्स में आरबीआई और दूध अंडरलाइंग एसेट माना जाएगा। उम्मीद करता हूं अब आप डेरिवेटिव्स को समझ चुके होंगे। दोस्तों, आपने फ्यूचर्स और ऑप्शंस ट्रेडिंग के बारे में ज़रूर सुना होगा। यह भी एक प्रकार का डेरिवेटिव्स ही होता है और इन्हें डेरिवेटिव्स ट्रेडिंग भी कहते हैं। अपने अगले आने वाले किसी वीडियो में हम इस फ्यूचर और ऑप्शन पर ज़रूर चर्चा करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।